जब सरेंडर कर दिया है, जब हाथ में हथियार था तो कोई प्रशासन कुछ नहीं किया। जब हथियार नीचे रखा तब पुलिस प्रशासन, किसने उसको हक दिया मारने का? भरत तिवारी मरे नहीं, अमर है। भोजपुर जिला का जमुनिया गांव कटने के बाद पूरा गांव का गांव बर्बाद हो गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी बराड़ी विधानसभा के बराड़ी प्रखंड में ही है और बराड़ी प्रखंड का काफी चर्चित जगह मां भगवती मंदिर के परिसर के पास है। ये सड़क है, ये त्रिमोनी सड़क, इधर आपका फुलवड़िया से और इधर आपका डुमर साइड से जो है ये सड़क आती है। और यहाँ पर आज जो भरत तिवारी है, जो आरा भोजपुर जिला का जमुनिया गांव का ये जो आवाज उठाया करते थे, उसकी जो है फेक इनकाउंटर में बिहार पुलिस जो है मौत का घाट उतार देता है। जिसके बाद जो है आज का जो ये कैंडल मार्च है वो यहाँ के युवा के नेतृत्व में जो प्रीतम परसु ने जो जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, अभी नए पद पे भी इन्हें जो आसीन किया गया है। आइए इनसे जानते हैं कि ये कैंडल मार्च का क्या उद्देश्य रहा, क्या उद्देश्य था, क्यों भरत तिवारी को मारा गया, क्या कुछ वजह है, तमाम चीज़ों। जैसा कि आप भी जान रहे हैं अजीत जी कि बिहार की जो सरकार है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी तरह से असफल है। किसी भी तरीके से वो कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। कानून अपना काम करे, उससे ज़्यादा हर रोज़ जब भी आप सुबह उठेंगे अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में सिर्फ मौत, लड़ाई झगड़े, इन्हीं सब चीज़ों की खबर मिलती है। इस भरत तिवारी के लिए आप आज शांतिपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि भी दिए, पुष्प अर्पित भी किए, कैंडल मार्च भी निकाला और विरोध भी हुआ, यानी तमाम तरह की चीज़ें हैं। वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज के हित की बात करते थे। और वीडियो में जिस तरह से लाइव वीडियो में दिखाया गया कि जो सरेंडर करने के बाद उनको गोली मारा जाता है। आज देखिए भरत तिवारी जी की 13वीं है, इसलिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। और ये कहीं ना कहीं हर एक इस दिल में कसक है कि किसी एक, जब कोई आदमी क्रांति के लिए खड़ा होता है तब हमारे गांव के लोग उसको साथ देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बात को लोगों तक पहुंचाते हैं, जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं। अब किस वजह से क्या करके सरकार ने कसाब पे कितने दिनों तक ट्रायल चलाया और भरत तिवारी का ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर दिया। ये एनकाउंटर तक तो दूर दूर तक नहीं लग रहा है, ये कंप्लीट पूरी तरह से ये हत्या की साजिश है जिसको अंजाम दिया गया है। बिहार पुलिस को सबसे पहले तो त्वरित एक्शन लेकर न्याय जांच कमेटी जो बनाई गई है उसमें अपना पक्ष रखना चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें किसकी क्या भूमिका है, भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए कि गृह मंत्रालय की उसमें क्या भूमिका है। तब जाकर किसी तरह से न्याय की बात हो सकती है, नहीं तो सिर्फ ये एक छलावा है बिहार के लोग। बिहार में और चुनाव राजनीति की बात करें या भरत तिवारी की बात कर ले, पिछले बार जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे। अभी वर्तमान में जो भाजपा का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है और गृह मंत्रालय भी उन्हीं के हाथ में है, बिहार पुलिस भी उन्हीं के नेतृत्व में है। और इस बार इनकाउंटर होने के बाद पहले जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था कट्टा पुलिस पर दिखाने का, तो उन्होंने कहा कि जो अपराधी छवि के लोग हैं उन पर कार्रवाई होगा। लेकिन अब जो है जांच का आदेश दे रहा है और ये समाज की हक की बात करते हैं, अब उनकी हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? आज हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जब हम लोगों की बात जनप्रतिनिधि नहीं सुनेंगे तो हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा ताकि बात सीधा अब केंद्र सरकार तक पहुँचे। उनको सबसे पहले तो अपनी शिक्षा से लेकर अपनी छवि तक को, चाल चरित्र चेहरा, इन तीनों का स्पष्टीकरण दे। तो कहते हैं ऑनलाइन हमारा सब चीज़ पड़ा हुआ है। वो सबको पता है कितना ऑनलाइन है और कितना ऑफलाइन है। जो ऑनलाइन है आप मुँह से बताने में आपको क्या आपत्ति है? जब नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री थे तो भी गृह मंत्रालय उनके हाथ में था, सम्राट चौधरी जी के हाथ में था। आज जब मुख्यमंत्री बने हैं, सेलेक्टेड मुख्यमंत्री ही सही लेकिन मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो आपको अपना पक्ष स्पष्ट करने में परेशानी कहाँ है? आप दूसरों को दबाकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। बिहार दबने वाले जगहों में नहीं। जिस तरह गांव से निकला हुआ ये युवा भरत तिवारी है, उसी तरह बराड़ी में भी कटाव होता है, आपका कुर्सेला में भी, मतलब कई हिस्सा जो है आपका बराड़ी से लेकर कुर्सेला तक, ये पूरे विधानसभा में कई ऐसे गांव पड़ते हैं जो कटाव से प्रभावित होते हैं। तो क्या वो भरत तिवारी को जिस तरह से एनकाउंटर हो गया, क्या कोई आवाज़ अब उठाएगा? बिल्कुल मैं उठाऊंगा, हम सब लोग जो यहाँ हैं वो लोग आवाज़ उठाएंगे। ये भीड़ आवाज़ के लिए ही है, ये किसी से डरने वाली भीड़ नहीं है, किसी से किसी के रोके रुकेगी नहीं। कटाव का मामला है, आज मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये 2030 तो छोड़िए सरकार जब तक ना बदल जाए, सरकार का परिवर्तन ना हो जाए, काम करने वाली इच्छुक सरकार ना आ जाए, तब तक ये पूरे बिहार का मुद्दा जैसा का तैसा बना हुआ रहेगा। कोई बदलाव नहीं आने वाला है बिहार में।
बात है, युवाओं में नाराजगी है और काफ़ी गुस्से में है। और जिस तरह का बिहार में जो है भरत तिवारी को लेकर लगातार चर्चाएं हैं, बिहार में जो जिस तरह से भरत तिवारी का फेक इनकाउंटर किया गया, तो कहीं ना कहीं इन युवाओं, ये जो देख रहे प्रीतम जी के साथ जितने युवा यहाँ पर खड़े हैं चारों तरफ, हम चाहेंगे एक बार कैमरामैन दिखाइएगा, ये सभी युवा इस बात से नाराज हैं कि किस तरह से एक आवाज़ उठाने वाले युवा की हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे में जो है कई जो सामाजिक लोग हैं, जो खास करके युवा जो आगे बढ़ के आते हैं, अपने समाज की हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो आखिर वो कैसे लड़ेंगे? तो जाहिर सी बात है, जो बिहार में के जो सरकार है वो उनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको उचित न्याय भी मिलना चाहिए। तो आज जिस तरह से बता रहे हैं कि आज 13वीं है भरत तिवारी का, इसी उपलक्ष्य में जो है कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, साथ ही विरोध प्रदर्शन भी हुआ, पुलिस प्रशासन हाय की नारा भी लगा, क्योंकि बिहार पुलिस का ये सारा कारनामा है। सबने वीडियो में देखा है कि किस तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया, वो वीडियो में साफ तौर पे देखा है। उसके बावजूद चावलिया दाग देना ये कहाँ से उचित है? ये जाहिर सी बात, एक छोटा बच्चा भी इस बात को समझता होगा कि जब सरेंडर हो जाता है तो वो जो है अपने हाथ को खड़े कर देते हैं। तो ऐसे में किसी को गोली मार देना ये कहीं ना कहीं ये न्याय नहीं, बल्कि ये हत्या की साजिश, जिस तरह से प्रीतम जी बता भी रहे थे। कई युवा यहाँ पर, विकास जाटव जी है, तमाम लोग, ये तमाम लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं कि ये जो युवा थे वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज की हक की लड़ाई लड़ते थे। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाजत। जय हिंद।